गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए। अभी इवनिंग एनर्जीज़ देखेंगे हम आपके पार्टनर की, कि अभी इवनिंग एनर्जीज़ आपके पार्टनर की क्या है आपके लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है आपको। और ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए फॉर करंट एनर्जीज। Ace of Cups, very nice. Three of Swords, Nine of Swords, and यहाँ पर है Page of Wands. Seven of Coins, the Hierophant, Five of Swords, Four of Coins. बॉटम ऑफ द डेक से है Nine of Wands एंड King of Cups. ओके ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो साइन है वो कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। सेकंड है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ये साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखते हैं यहाँ पर। ओके, सो गाइस, यहाँ पर इन एनर्जीज़ को देख कर के जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो कुछ ऐसा कि काफ़ी इनमेच्योर रहे हैं आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर के। लाइक एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इनका कुछ ऐसा रहा है कि इन्होंने चीज़ों को बहुत लाइटली लिया है, बहुत इग्नोर करते हुए लिया है, या ये भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा एंड ऑल। लाइक एक होता है ना इंसान का, एक होता है कि पक्का कुछ विश्वास होना कि हाँ भाई ऐसा होगा या फिर हम ऐसा करेंगे। इनका नहीं था वैसा। लाइक इनका यही रहता था हमेशा कि लाइक आप बहुत सीरियस भी बातें करते थे तो ये बहुत आपको ये उल्टा यही कहते थे कि अरे टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। बट आपको वो चीज़ बहुत टेंशन देती थी कि ऐसे कैसे सब ठीक हो जाएगा जब तक कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसे कैसे पॉसिबल होगा सब कुछ ठीक हो पाना। सो वो चीज़ें रही हैं यहाँ पर। और ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आप काफ़ी इनसिक्योर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर के, क्योंकि उनका जो बिहेवियर रहा है ना, एक बहुत ही अजीब सा, या एक बहुत बचपने वाला, या फिर एक बहुत इनमेच्योर बिहेवियर जो रहा है, उसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर रहे हो कि यार ऐसे कैसे काम चलेगा या रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा। ऐसे तो हर चीज़ का ही ऐसा बोल देंगे कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो क्या यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि काफ़ी इनसिक्योर रहे हो आप इस रिश्ते को लेकर के, काफ़ी परेशान रहे हो। आप इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हो, अभी भी बचाना चाहते हो और पहले भी बचाना चाहते थे। कहते ना कि डर डर करके जीना, तो वो आप रहे हो डर डर के, कहीं मैं इसको खो ना दूँ, कहीं ये जो है चला ना जाए मेरी ज़िंदगी से, चली ना जाए मेरी ज़िंदगी से। तो ऐसा रहा है आपके साथ, बहुत ज़्यादा डर में रहे हो आप। और जितना आप सीरियस या जितना आपको डर था मन में, उस तरफ बेफिक्री थी। एक तरीके से नज़र आता था, बातों से, एक्शन से ये दिखता था कि यार ये तो बहुत बेफिक्र है, इसको कोई फ़िक्र नहीं है इतनी। ऐसा यहाँ पर है। सो ऐसा कुछ रहा है। और कहते हैं ना कि आपने मुझसे बहुत, जैसे कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है ना, आपने बहुत रिक्वेस्ट भी की है इनसे हर चीज़ को लेकर के कि समझो, सुनो और ऐसा करो, वैसा करो। लाइक समझाने की बहुत कोशिश की है, बट काम नहीं आया।
क्योंकि एक वो बचपने वाली एनर्जी रही है ना उनकी कि वो सुनते नहीं हैं या फिर उनको अपनी चलानी होती है, समझते नहीं हैं चीज़ों को। आपने शायद बहुत समझाने की कोशिश किया हर बारी, लेकिन वो नहीं समझते हैं, ऐसा रहा है यहाँ पर। काफ़ी रोए हो आप इस शख्स के लिए और काफ़ी परेशान रहे हो। अभी मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि जितना आप इनके लिए रोए हो ना, उतना अभी ये आपके लिए रो रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। कि जितना आप पहले इनके सामने रोए हो या इनके लिए रोए हो और इनको समझाते समझाते आपने इतना बहुत समझाया है आपने इनको कि कुछ सोच करके चलो, कुछ भी स्टेप लो कुछ सोच करके लो, बहुत समझाया है। लेकिन उस टाइम आप बहुत रोए, लेकिन इन्होंने नहीं समझा, अपने तरीके से चले। और अभी ये खुद बहुत ज़्यादा परेशान है, अभी ये खुद बहुत ज़्यादा रो रहे हैं अपने कुछ डिसीजंस को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये अभी बहुत परेशान है। और ऐसा नज़र आता है कि इनका भी एक तरीके से यही है कि अभी लाइफ में जैसे एक शख्स होता है ना जो कि जिसको कोई परवाह नहीं है, उछलता कूदता रहता है, लेकिन अभी वो शख्स जैसे कि दर्द में है, तकलीफ़ में है। जैसे कि अभी उस शख्स के अंदर मैच्योरिटी आ रही है, जैसे कि अभी वो शख्स बहुत मैच्योरली जब चीज़ों को देख रहा है तो वो देख रहा है कि मैंने कितना कुछ ख़राब कर दिया या मैंने खुद की खुशियों का गला घोट दिया, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं अभी फील हो रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि शायद ये जो बिहेवियर रहा है या जो ये प्रॉब्लम रही है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दूरियाँ आप दोनों के बीच में आ गई हैं। और ये दूरियाँ बढ़ते 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 पता ही नहीं चला कि बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई कुछ। आप अभी भी उनको याद करते हो, पहले भी आपने बहुत समझाया, पहले भी बहुत याद करते थे कि अपने बिहेवियर को चेंज करो या फिर इस तरीके से मत करो, ध्यान दो थोड़ा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया उतना ध्यान। तो कहते हैं ना कि वक्त के साथ हर इंसान हील हो ही जाता है, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि वक्त के साथ आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हील हुए हो, संभले हो, या मैं ये बोलूँ कि अपने आप को संभालना आपने सीखा है, संभल गए हो। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा सीरियस होकर जब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, फिर बहुत मैच्योरली जब ये सोचते हैं ना, तो इनको क्या नज़र आता है कि मैंने खुद अपने हाथों से अपनी खुशियाँ जो है वो ख़त्म कर दी, अपनी खुशियों को जो है मैंने खुद अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, खुद अपने हाथों से। ये कहीं ना कहीं इनको महसूस हो रहा है। अभी इनको क्या लग रहा है कि मैंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, मैंने खुद के साथ खुद ही बुरा किया है, सब मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने किया है। अगर मैं पहले ध्यान देता या देती तो ऐसा नहीं होता, बट मैंने नहीं दिया, इसी वजह से सब हुआ है। सो ना कहते हैं ना कि खुद को एक्सेप्ट करना कि हाँ भाई ये मेरा कर्मा है। तो अभी ये जो भी कुछ हो रहा है ना इनकी लाइफ में, जो कुछ भी चल रहा है, वो यही है कि कैसे एक्सेप्ट करें कि मेरा कर्मा है, ये मेरा ही कर्मा है जिसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ों को फेस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये पेन में है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ऑलराइट। और अगर इन्होंने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया, जो जैसा कि मुझे यहाँ पर एक और एनर्जी दिख रही है, सेकंड एनर्जी, अगर ऐसा रहा है कि कोई थर्ड पार्टी रही है आप दोनों के बीच में, तो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि कुछ तो ऐसा इनकी लाइफ में चल रहा है जो कि पेनफुल है, मतलब कि इनको तकलीफ़ पहुँचा रहा है। और इनको कहीं ना कहते ना कि जब लाइफ में बुरा वक्त आता है, जब हम कुछ बुरा कुछ ऐसा फेस करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत अनकंफर्टेबल है, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एक मैच्योरिटी आती है, हमारी समझ बढ़ती है, हम चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि वो अभी काफ़ी टफ़ टाइम को फेस कर रहे हैं, काफ़ी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, पेन से गुजर रहे हैं, मतलब चीज़ें हर्ट कर रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ में हो ही रहा है उनके जो कि उनको हर्ट कर जाता है और उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो डे बाय डे से क्या हो रहा है, वो लेसन्स ले रहे हैं, मैच्योरिटी आ रही है, समझ आ रही है, समझ रहे हैं कि क्या अच्छा था क्या बुरा था, अभी जो है मैंने जो चूज़ किए हैं, जो भी चीज़ें चूज़ की हैं वो कितनी अच्छी हैं मेरे लिए। मे भी हो सकता है कि इन्होंने अपनी फैमिली के लिए भी कहीं ना कहीं आपको जो है छोड़ा हो, वो भी है यहाँ पर। चलो ठीक है, फैमिली एक अलग मैटर है, ठीक है, बट देखो फैमिली का ऐसा है कि फैमिली एक बहुत अलग चीज़ हो जाती है, सबके लिए अपनी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि अगर कोई तीसरा पर्सन की वजह से इन्होंने छोड़ा तो वो कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आती है। एंड अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि आपके पार्टनर देखो अभी क्या सोचते हैं। आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि अगर
मैं उस टाइम पर एक इनमेच्योर बिहेवियर को या उस बचपने वाली एनर्जी को छोड़ करके थोड़ा सीरियस होता या होती, थोड़ा ध्यान देता, तो मेरी लाइफ में आज ये बहुत खूबसूरत रिश्ता होता, बहुत खूबसूरत। हमारा रिश्ता बढ़ता जाता, हम दोनों के बीच में प्यार बढ़ता जाता, और स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड होता जाता। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऐसी पिक्चर है जहाँ इन दोनों लोगों की शादी हो रही है, ठीक है। ये एक ऐसी पिक्चर है जहाँ पर ये ऐसा शो करती है जैसे कि इन दोनों की शादी हो रही है ना, यिंग एंड यांग वाली एनर्जी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्ड। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है उनका यही सोचना है कि ये रिश्ता बहुत आगे तक जाता, ये रिश्ता बेस्ट कनेक्शन होता अगर मैं इतनी लापरवाहियाँ ना करता। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो जिसके बाद में इन्होंने आपको खो दिया हो। लाइक हो सकता है या तो घर वालों ने आपकी कहीं और शादी करवा दी, या फिर इनके घर वालों ने इनकी कहीं और शादी करवा दी, और अभी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां हैं। तब इसके चलते जो है यहाँ पर ये हो रहा है कि ये वहाँ खुश नहीं है अपनी लाइफ में, और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप खुश नहीं हो अपनी लाइफ में। बट जो भी कंडीशन है आपके पार्टनर का ऐसा है कि अगर मैं ये गलत डिसीज़न ना लेता तो मेरी लाइफ कुछ और ही होती, कुछ अलग होती। तो कुछ ऐसी भी एनर्जी है जैसे कि किसी एक की कहीं और शादी हो गई हो, जैसे मान लीजिए आपकी हो गई या फिर उनकी हो गई। तो एक बहुत बड़ी एक एक तो बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई, और एक बहुत बड़ी मजबूरी हो गई कि आप दोनों बहुत पूरी तरीके से अलग हो गए। क्योंकि अभी आप देखना कि ये एनर्जी है कैसी, आपकी हुई है या उनकी हुई है, क्योंकि वो भी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। और अगर ऐसा नहीं है ना कि आप दोनों अभी अनमैरिड हो, तो यहाँ पर तो भी यही एनर्जी है कि आपके पार्टनर का ये है कि लाइक मुझे यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और एक मैसेज जो है जो मुझे मिल पा रहा है वो ये कि जैसे आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि देर हो गई है, बहुत देर हो गई है, मैंने जो है देर कर दी चीज़ों को समझने में, मैंने चीज़ों पर ध्यान देने में देर कर दी है, और काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत गया है। ऐसे कुछ थॉट्स आते हैं। देखो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं अभी क्या पहचान रहे हैं वो अपनी लाइफ में, जिन लोगों को ये अपना मानते थे ना, अभी ये देख रहे हैं कि वो लोग इनका कभी भला चाहते ही नहीं है, क्योंकि उनके रियल फेसेस अभी धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं, और एक एक के रियल फेसेस सामने आ रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक एक का रियल फेस दिख रहा है इनको कि आखिर सच्चाई क्या है। तो इनके सराउंडिंग जो लोग हैं, इनके आसपास जो लोग हैं, उनके रियल फेसेस इनके सामने आ रहे हैं, और जैसे जैसे ये आ रहे हैं इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। और सिंपल सी चीज़ ये है कि जब दुख तकलीफ़ आती है ना ज़िंदगी में, तभी इंसान समझदार होता है, क्योंकि वो उस परिस्थिति से लड़ता है, और उस परिस्थिति से लड़ता है तभी उसके अंदर एक अलग लेवल की समझदारी आती है, जो कि सबको एक तरीके से है कि कुछ लोगों को क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की लाइफ को देख करके सीखते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों की लाइफ को देख करके नहीं सीखते हैं। उनका ये कि वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं तो सीखते हैं। तो आपके पार्टनर का यही रहा है कि इन्होंने दूसरों की लाइफ से नहीं सीखा, इन्होंने खुद जो एक्सपीरियंस करके देखा उस पर बिलीव किया है। तो अभी पहले इनको ये सब का एहसास नहीं था, लेकिन अभी जो ज़िंदगी इनको दिखा रही है ना, जो समय इनको दिखा रहा है ना, कि देखो भाई लोग कैसे हैं, इनके रियल फेसेस देखो, कितना प्यारे प्यारे बोलते हैं लेकिन है कैसे। तो इनको समझ में आ रहा है कि ये जितने भी चीज़ें चल रही है ना, कोई मेरे साथ प्यार का रिश्ता नहीं निभा रहा, सब मतलब का है। और अगर उनको मेरे से कोई मतलब नहीं है तो सब लोग मुझे खाने को तोड़ रहे हैं, मतलब कि किसी को मैं अच्छा नहीं लग रहा और ना अच्छी लग रही हूँ। जब तक मतलब है तब तक मैं अच्छा लग रहा हूँ सबको, लेकिन जब मतलब ख़त्म हो जा रहा है तो मैं उनके लिए सबसे बुरी हो जा रही हूँ या सबसे बुरा हो जा रहा हूँ इस दुनिया का। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपके पार्टनर अभी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, ठीक है। तब ये बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स में से हो, इनके फैमिली मेम्बर्स में से हो, जिनके रियल फेसेस आ रहे हैं, जिनके लिए इनको ऐसा लगता था कि ये तो मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन अभी इनको क्या दिख रहा है कि अरे यार नहीं, ये बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है, मेरी गलतफहमी थी, ये लोग सिर्फ मतलब की वजह से जुड़े थे और मतलब ख़त्म हो रहा है तो इनके रियल फेसेस सामने आ रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, जब लोगों को मतलब होता है ना तो इतना प्यारा 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 रहेंगे, लेकिन जैसे ही मतलब ख़त्म होता है तो समझ में आती है, उनके रियल फेस सामने निकल के आता है कि हाँ भाई अब मतलब ख़त्म हुआ है ना, तो अब फिर पता चलता है कि कितना प्यार है और कितना अपनापन है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि जब तक इंसान काम का होता है तो सभी लोग उसको जो है अपने पलकों पर रखेंगे बिठा करके, लेकिन जब वो किसी काम का नहीं रहता ना, वो टाइम रहती है कि तब पता चलता है कि कौन सच में प्यार करता है। और उस टाइम पर ही इनको पता चल रहा है, यही लेसन्स ले रहे हैं कि कोई नहीं है मेरा अपना।
तो वही है यहाँ पर, इनके साथ कुछ ऐसा इनकी लाइफ में चल रहा है जहाँ पर ये भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और बहुत समझदारी भी आ रही है, क्योंकि डे बाय डे ऐसे ऐसे लेसन्स ले रहे हैं ना अपनी लाइफ में, जो कि इनको बहुत कुछ सिखा रहा है, बहुत कुछ, एंड बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ करवा रहा है कि मैंने अपनी बेवकूफ़ियों में कितना कुछ खोया है, या मैंने मेरे बचपने में, या मैंने चीज़, ये जो समझदारी पहले नहीं आई उसके चलते मैंने क्या कुछ खो दिया। इस चीज़ का कहीं ना कहीं इनको बहुत ये चीज़ ठेस पहुंचा रही है, बहुत ज़्यादा, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ऑलराइट, सो इस तरीके से मुझे परेशानी में अभी नज़र आ रहे हैं कि कुछ इस तरीके की परेशानी को ये अभी हाल ही में फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, ये कर रहा है, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि शख्स ने दिल आपका बहुत दुखाया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई है, और अभी इस शख्स को खुद तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा। इन्होंने आपको तकलीफ़ दी, लेकिन अभी इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि अभी आपके लिए वो फील कर पा रहे हैं जो कि पहले भी फील करते थे, लेकिन शायद उसकी कदर नहीं कर पा रहे थे ये। लेकिन अभी ये जो हैं, देखो हुआ क्या कि प्यार इनका पहले भी था और प्यार आपका भी था, बट पहले क्या था कि आप इनको खोने से डरते थे और ये मस्त थे अपनी लाइफ में। इनका ये था कि कौन कहाँ जाने वाला है, लेकिन जब आप इनसे दूर हुए तो अभी क्या हो रहा है कि अभी ये डर रहे हैं कि कहीं आपको ना खो दे, क्योंकि अभी ये सीरियस हो रहे हैं ना चीज़ों के लिए। पहले ये सीरियस नहीं थे और आप सीरियस थे तो आप डरते थे, लेकिन अभी ये सीरियस है तो अभी ये डर रहे हैं। और इनको समझ में नहीं आ रहा कि जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है ये उसको कैसे हील करें, ये इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। एंड यहाँ पर ये है, ये आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, अगर ये कर सकते हैं तो, अगर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं तो यस ऑफ कोर्स आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं और नज़र रखते हैं आपके ऊपर। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ देख रही हूँ कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, एक्शन का कार्ड है यहाँ पर, कुछ कहना भी चाहते हैं, लेकिन डर है मन में इनके। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि कोई मैसेज आपको मिल भी सकता है किसी के थ्रू, या सोशल मीडिया पर कुछ आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, लाइक यू नो कोई ऐसा मैसेज आपको मिले जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी अपने पार्टनर के लिए। जैसे मान लीजिए कि किसी के थ्रू आपको कोई न्यूज़ मिली आपके पार्टनर की, या सोशल मीडिया के थ्रू कोई न्यूज़ मिली आपके पार्टनर की, तो ऐसा कुछ है, ठीक है, कुछ ऐसा मिल सकता है, कुछ ऐसी न्यूज़ आपको मिल सकती है, इसके काफ़ी हद तक चांसेस हैं। ओके, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि आपसे इनडायरेक्टली भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली, मे बी फेक आईडी के थ्रू, मे बी ये जो है किसी तरीके का बहाने से भी आपसे बात कर सकते हैं। बट ऐसा नज़र आता है कि ये इनडायरेक्टली कोई अप्रोच कर सकते हैं, या अगर आप दोनों देखो अभी भी कांटेक्ट में हो, बस बात नहीं होती आप दोनों की, बट आप दोनों कांटेक्ट में हो, एक दूसरे के सोशल मीडिया पर हो, सो मे बी ये कुछ ऐसा स्टेटस स्टोरी डालें जो कि शायद आपके लिए है, ठीक है, वहाँ पर आपके लिए कुछ मैसेज है, लाइक कि अपने जो इनकी अभी करंट सिचुएशन चल रही है उससे रिलेटेड ये चीज़ें पोस्ट करें वहाँ पर। सो वो चीज़ें भी यहाँ पर मुझे दिखती हैं। सो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि लाइक जैसे कि इनडायरेक्टली एक कनेक्शन बनाना, ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।